अगर पिछले कुछ समय से आपको भी लग रहा है कि घर में खर्चे अचानक बढ़ गए हैं, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, एक खर्च खत्म नहीं होता कि दूसरा सामने खड़ा हो जाता है, तो आज की यह बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है जो कारण आप समझ रहे हैं असली कारण वो हो ही नहीं। कभी अचानक फ्रिज खराब हो जाता है, कभी बाइक या गाड़ी में दिक्कत, कभी दवाई का खर्च, कभी स्कूल फीस बढ़ जाती है और कभी उधार देना पड़ जाता है। और हम सोचते हैं शायद समय खराब चल रहा है या फिर भाग्य साथ नहीं दे रहा, लेकिन क्या सच में सिर्फ किस्मत ही जिम्मेदार होती है? सच तो यह है खर्चे अचानक नहीं बढ़ते, संकेत पहले आने लगते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते। दोस्तों, घर एक जगह नहीं, घर एक ऊर्जा है, और जब उस ऊर्जा में हल्का सा भी असंतुलन आता है तो सबसे पहले असर धन पर ही दिखता है। भाइयों, आपने ध्यान दिया होगा जब घर में रोज शिकायतें बढ़ जाती हैं, जब हर बार गुस्सा होने लगता है, जब क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है जैसे शब्द बार बोले जाते हैं, तो धीरे धीरे घर का माहौल भारी होने लगता है, और भारी माहौल में धन टिकता नहीं। धन को शांति पसंद है, सम्मान पसंद है। जहाँ रोज तनाव हो वहाँ बरकत कम हो जाती है। बहुत बार खर्चे इसलिए भी बढ़ते हैं क्योंकि हम तुलना करने लगते हैं। सामने वाले ने नया सामान लिया तो हमें भी चाहिए, किसी ने बड़ा फंक्शन किया तो हमें भी करना है, और यह दिखावे की दौड़ धीरे धीरे हमें अंदर से खाली करने लगती है। हम सोचते हैं हम खुश होंगे, लेकिन EMI का बोझ बढ़ता जाता है। एक और कारण बहुत गहरा है, माता पिता या बुजुर्गों की अनदेखी। जब घर में बड़े लोग उपेक्षित महसूस करते हैं, उनकी बातों को नजरअंदाज किया जाता है, तो उनकी आह भले ही शब्दों में ना निकले, लेकिन ऊर्जा में जरूर निकलती है, और वही ऊर्जा धन को रोक देती है, क्योंकि आशीर्वाद असली सुरक्षा कवच होता है। कभी हम कमाई तो साफ करते हैं, लेकिन खर्च में संयम नहीं रखते। जो जरूरी है उस पर पैसा चला जाता है, और जो जरूरी नहीं है उसके लिए हमें उधार लेना पड़ता है। यह असंतुलन धीरे धीरे कर्ज की शुरुआत बन जाता है। और एक कारण जो लोग स्वीकार नहीं करते वो है डर। हर समय मन में डर रहता है कि हमारे पास पैसा कम है, हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है, और यही डर हमें ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करता है जो बाद में हमें भारी पड़ते हैं, क्योंकि डर में लिया गया निर्णय अक्सर नुकसान देता है। घर में अचानक खर्चे तब भी बढ़ते हैं जब धन्यवाद की आदत खत्म हो जाती है। पहले जब छोटी कमाई पर भी खुशी होती थी तब बरकत थी, लेकिन जब लाखों भी कम लगने लगे तब से कमी शुरू हो गई, क्योंकि जहाँ संतोष खत्म होता है वहां से असंतुलन शुरू हो जाता है। दोस्तों, कभी सोचिए, क्या हमने कभी बैठकर परिवार के साथ शांति से प्रार्थना की है? क्या हमने कभी सिर्फ धन्यवाद बोला है, या हम सिर्फ मांगते ही रहते हैं? जब प्रार्थना सिर्फ मांगने तक ही सीमित हो जाती है तो ऊर्जा एक तरफा हो जाती है और संतुलन टूट जाता है। अचानक खर्चे कई बार संकेत होते हैं कि हमें रुककर देखने की जरूरत है कि जीवन किस दिशा में जा रहा है, हम किस भावना से कमा रहे हैं, किस भावना से खर्च कर रहे हैं। गलत कमाई भी एक बड़ा कारण है, चाहे छोटी ही क्यों न हो। अगर कमाई में छल है, किसी का हक मारा गया है, तो वह धन टिकता नहीं है, वह किसी न किसी रूप में निकल जाता है, कभी दवाई में, कभी मरम्मत में, कभी जुर्माने में, क्योंकि ऊर्जा संतुलन मांगती है। घर में शब्दों का प्रभाव बहुत गहरा होता है। अगर रोज यह कहा जाए कि पैसा नहीं है, हम गरीब हैं, सब खत्म हो गया, तो वही भावना स्थायी हो जाती है। शब्द बीज की तरह होते हैं, जो बोएगा वही उगेगा। कभी कभी खर्चे इसलिए भी बढ़ते हैं क्योंकि हम योजना नहीं बनाते, कमाई का हिसाब नहीं रखते, और जब हिसाब नहीं होता तो रिसाव बढ़ता जाता है।
जैसे टंकी में छोटा सा छेद हो, पानी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ नकारात्मक है। इसका मतलब यह है कि संकेत मिल रहे हैं और अभी भी समय है। अगर पिछले 1 साल में आपके घर में अचानक खर्चे बढ़े हैं तो आज से 3 बदलाव शुरू कीजिए। पहला, शिकायत कम कीजिए। दूसरा, हर दिन एक बार भगवान को, अपने माता पिता को, पूर्वजों को धन्यवाद बोलिए। और तीसरा, अनावश्यक खर्च लिखकर बंद कीजिए। हर गुरुवार या किसी भी एक दिन घर में दीपक जलाइए, लेकिन सिर्फ दीपक नहीं, मन में भी संकल्प जलाइए कि हम डर में नहीं जिएंगे, विश्वास में जिएंगे। माता पिता या बुजुर्गों के चरण छू कर देखे, मन का हल्का होगा। आशीर्वाद की ऊर्जा घर का वातावरण बदल देती है, और जब वातावरण बदलता है तो खर्च का पैटर्न भी बदलता है। अगर किसी का पैसा देना है तो नियत बनाइए कि धीरे धीरे लौटाएंगे। नियत बदलते ही परिस्थिति बदलने लगती है, क्योंकि ब्रह्मांड नियत देखता है, बहाना नहीं। याद रखिए, खर्च बढ़ना अंत नहीं है, चेतावनी है कि कुछ सुधरना है। और जब सुधार होता है तो धीरे धीरे रिसाव बंद होता है और बरकत लौटती है। धन को पकड़ कर रखने से नहीं, सम्मान देने से रोका जाता है। और सम्मान तभी आता है जब हम उसे साधन समझते हैं, लक्ष्य नहीं। अगर आज की बात आपके दिल को छू रही है तो इसका मतलब है कि आप अंदर ही अंदर जानते हैं कि आपके जीवन में बदलाव जरूरी है, और वही जागरूकता पहला कदम है। आज से निर्णय लीजिए, घर में नकारात्मक शब्द कम होंगे, धन्यवाद बढ़ेगा, दिखावा कम हो, संयम बढ़ेगा और विश्वास मजबूत होगा। धीरे धीरे आप देखेंगे अचानक खर्चे कम होने लगेंगे, पैसा टिकने लगेगा, और सबसे जरूरी मन शांत होने लगेगा, क्योंकि असली समृद्धि मन की शांति की है। और जब मन शांत होता है तो धन भी स्थिर हो जाता है। अगर आपको लगता है कि यह बात किसी और तक भी पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट में लिखिए जय श्री श्याम। क्योंकि कभी कभी समस्या पैसे की नहीं होती, समझ की भी होती है। और जब समझ आ जाती है तो रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। बाबा श्याम आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करें। जय श्री श्याम।